एक हस्बैंड जो सुबह प्राइवेट कंपनी में काम करता था, शाम को जेल के डर से साए में छुप रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वाइफ ने FIR लिखवा दी कि मुझे दहेज के लिए मारा पीटा गया, मुझे मेंटल टॉर्चर दिया गया और मुझे जान की धमकी भी दी गई। सेक्शन 85, 86, 89 डायरेक्टली नॉन वेरिएबल ऑफेंसेस अंडर BNS। और तो और FIR में एक ऐसा क्राइम भी लिखा दिया गया जो उस दिन पति शहर में था ही नहीं, लेकिन उसकी अटेंडेंस, उसका गूगल लोकेशन सब इग्नोर कर दिया गया। फिर हस्बैंड के घर पुलिस आती है, पूछा जाता है कि हस्बैंड कहाँ पे हैं। उनके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर हुई है और जो सेक्शंस लगाए गए वो नॉन अवेलेबल है। घर वाले घबरा जाते हैं, उन्होंने एडवोकेट से बात की और वहाँ से उन्हें पता चला अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एंटिसिपेटरी बेल। आइए अब यहाँ पे जान लेते हैं इन शॉर्ट कि एंटिसिपेटरी बेल होता क्या है। अगर आपको पता चला कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है, आपके खिलाफ कोई FIR हुई है और उस मामले में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, अरेस्ट करने की संभावना है, तो आप उस समय एंटिसिपेटरी बेल के लिए मूव करते हैं। एंटिसिपेटरी बेल के लिए आप हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में दोनों में मूव कर सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल की एक एप्लीकेशन आप कोर्ट में डालते हैं और अगर आप अपने आप को वहाँ पे जस्टिफाई कर पाए तो कोर्ट आपको एक एप्लीकेशन का एक ऑर्डर देती है जिसमें वो कोर्ट कहती है कि इस आदमी को बिना परमिशन अरेस्ट मत करिए। एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपको FIR की कॉपी चाहिए होगी। आपको ग्राउंड्स ऑफ फॉल इम्प्लीकेशन जस्टिफाई करने पड़ेंगे कि इन आधारों पे मेरे खिलाफ जो सेक्शन से FIR लिखवाई गई है वो झूठी साबित होनी चाहिए। आपका प्राइमा फेसी एविडेंस होना चाहिए, मतलब पहली नज़र में ऐसा लगना चाहिए कि आप सच कह रहे हैं। और थ्रेट टू लिबर्टी, मतलब आप हमेशा यहाँ पे उपलब्ध होंगे, आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे एविडेंस से, आप किसी भी विटनेस को डराएंगे धमकाएंगे नहीं। इन सारी बातों पे आपको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट होती है। तो इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें आपका अरेस्ट पॉसिबल हो तो आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अरेस्ट होने से पहले मूव कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने सेकंड कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो है पर्जरी। जैसे FIR में लिखवाया गया था कि पति ने मुझे 15 जून को धमकी दी थी, लेकिन हस्बैंड के ऑफिस अटेंडेंस में दिखा रहा है कि हस्बैंड उस दिन प्रेजेंट था वहाँ पे, उसने उस दिन ऑफिस की छुट्टी नहीं ली। चैट के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि उस दिन पत्नी और पति की बात ही नहीं हुई आपस में। ये है पर्जरी। जब कोई FIR या कोर्ट में झूठ बोले, झूठी गवाहियाँ दे, वो सेक्शन 190 के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस है। या फिर अगर कोर्ट में आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो वाइफ ने उसके अंदर आपके ऊपर मेंटेनेंस का क्लेम डाला होगा, तो उसमें वाइफ ने एफिडेविट दी होगी कि मेरी कुछ इनकम नहीं है, मेरे हस्बैंड की इनकम जितनी आपकी इनकम है उससे ज़्यादा बताई होगी, और ये सारी बातें एफिडेविट के थ्रू उन्होंने कोर्ट में दी होगी। तो ये फॉल्स एफिडेविट्स भी देना एक पर्जरी का ऑफेंस है, जिसकी वजह से आप सामने वाले पार्टी को प्रेशर बना सकते हैं। वाइफ के द्वारा आपके ऊपर झूठे आरोप लगाना, झूठी FIR करवाना, फॉल्स एफिडेविट्स देना, इन सारी चीज़ों की वजह से पर्जरी होती है। और पर्जरी का हम अपने केस में कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे ये हम आपको अपने अपकमिंग वीडियोज़ में बताएंगे। तो इस एपिसोड में हमने सीखा कि अगर हमको झूठे केस में फंसाया जा रहा है, हमारे खिलाफ झूठा FIR लिखवाया जा रहा है, तो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि हमें एंटिसिपेटरी बेल फाइल करनी है ताकि हम अरेस्ट से बच जाएं। और हमारा दूसरा स्टेप होना चाहिए कि पर्जरी के लिए हमें काउंटर फाइल करना चाहिए। सामने वाले ने जो भी झूठ बोला है उसके झूठ को भी रिकॉर्ड में लाना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके सच को रिकॉर्ड पे लाना ज़रूरी है। जेल से बचना भी अपने आप में एक लड़ाई है, लेकिन कानून को जगाना भी एक स्ट्रेटेजी है। अगर आप चुप रहें तो सिस्टम वही मानेगा जो कंप्लेन में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने अपने सबूत इकट्ठा किए, आपने बेल ली और पर्जरी का जवाब दिया, तो सच सिर्फ बचेगा नहीं, कोर्ट में जीत आएगा भी। ये था एपिसोड 5, अरेस्ट से पहले का फुल गेम प्लान। एपिसोड 6 आ रहा है कल, सास, ससुर या पति, पुलिस किसे पकड़ती है। हमारे हस्बैंड ऑन ट्रायल की आप फुल प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, एक भी एपिसोड मिस मत करिएगा। क्या पता जो एपिसोड आप मिस करें वहीं आपसे गलती हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।